बताओ, माँ उल्टी चल रही है तो क्यों चल रही है बेटा, आप लोग बताओ। माँ जब बच्चे को पकड़ के चलाती है ना, पहली बार चलाना सिखाती है, बच्चे को चलने की ट्रेनिंग देती है माँ, तो बच्चा सीधा चलता है। और माँ कैसी चलती है? उल्टी। अब ये बताओ माँ उल्टी क्यों चलती है? ताकि उसका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। तो माँ बच्चे को सीधा चलना सिखाने के लिए स्वयं उल्टी चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को सीधा चलना नहीं आता है, पर मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए इसलिए माँ उल्टी चलती है। तो नारद जी आज ये उल्टी लीला कर रहे हैं, तो इसलिए कि दुनिया के लोगों तुम सीधा चलना सीख जाओ, इसलिए हम उल्टी लीला करके बता रहे हैं कि देखो हम उलझ गए, तुम ना उलझ जाना। तो नारद जी आज उल्टी लीला किए, तो इसलिए किए कि तुम लोग सीधा चलना सीख जाओ। हम लोग, वो हमारे लिए मैसेज है, हमारे लिए मार्गदर्शन है। इसका मतलब ये ना समझ लेना कि अरे नारद जी तो ऐसे ही नहीं। नारद जी, आजकल लोग नारद जी का बड़ा मजाक उड़ाते, रे तुम तो नारद हो, यहां वहां बातें कर, यहां की बातें वहां करने वाले को लोग बोल देते तो नारद नहीं। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। समाज को सही दिशा देने के लिए वो कई बार उल्टी लीला करते हैं। कई बार बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग उल्टा काम करते हैं तो आपको लगता है यार वो कर रहे हैं हम भी करें। नहीं, तुम नहीं कर सकते। वो जो कर रहे हैं उसके पीछे का जो साइंस है वो आप समझ ही नहीं पाओगे। देखो, एक बहुत बड़े तपस्वी संत थे। वो संत जो थे ना, तो एक गांव से गुजरे, उनके साथ में चेला थे। तो संत जी ने एक सुंदर कन्या को देखे, तो वो कन्या में उनका भाव जागा होगा कि हमारी राधा रानी है। भाई छोटी लड़कियों को देख करके ना सब तरह का भाव जागता है सामने वाले का। कोई उसे लक्ष्मी के रूप में देखता है, कोई सीता के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में देखता है, कोई राधा के रूप में देखता है, तो कोई उस छोटी बच्ची को पाकर के उसके साथ बलात्कार करने की भी कोशिश करता है। बच्ची तो वही है, पर कोई उसे दुर्गा के रूप में देखता है, कोई सीता के रूप में, कोई राधा के रूप में, तो कोई गलत वे पर देखता है, गलत भाव से। वही बच्ची है। तो एक संत जी थे, तो वो संत जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े भक्त थे। वो एक गांव से निकले, तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, भैया जब उनका विवाह हुआ और पत्नी और पति का जब मिलन होता है प्रथम रात्रि, तो वो अपनी पत्नी से मिलने गए। और पत्नी का जब रामकृष्ण परमहंस जी ने घूंघट उठाया, तो उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उन्हें अपनी पत्नी में अपनी, वो शारदा माँ के उपासक थे, माँ भगवती के उपासक थे, तो उन्हें अपनी पत्नी में अपनी माँ भगवती का दर्शन, अरे ये तो मेरी माँ है। तो पत्नी को देखा और पत्नी में माँ का भाव प्रकट हो, ये तो माँ जैसी है मेरी, आज मैंने माँ का श्रृंगार ऐसे ही किया जैसे। तो पत्नी को उन्होंने माँ कह दिया। सोचो, फिर कभी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी पत्नी को पत्नी के भाव से टच नहीं किया। सारी जिंदगी वो माता मानते रहे, और उनकी पत्नी शारदा भी, संयोग से उनकी पत्नी का नाम भी शारदा ही था, और वो शारदा के उपासक भी थे। फिर उनकी पत्नी ने भी सारी जिंदगी अपने पति को पुत्र के भाव से देखती रहे दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन कभी दोनों पति पत्नी के भाव से एक दूसरे को टच नहीं किया और पूरी जिंदगी गुजार दी। तो ये भाव किसका? तो एक संत जी थे, एक छोटी लड़की थी कन्या, तो वो बड़ी, उसमें भाव आया होगा संत जी का कि हमारी सीता जी हैं या हमारी किशोरी जू राधा जी हैं। तो उन्होंने उठाया और उसे गोद में लिया और उसके गालों का चुम्बन कर लिया, चूम लिया, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को सभी लोग चूम लेते हैं। तो संत जी ने उसके गालों को चूम लिया। जब चूमा तो संत जी के पीछे भी कोई खड़ा था, उसको लगा अच्छा गुरु जी ने चूमा है, हम भी चूमेंगे। अब क्या, कुछ लोग ना बराबरी करते हैं कि भाई तुमने किया हम भी करेंगे। तो गुरु जी ने तो अलग भाव से उन्हें स्पर्श किया कि ये सीता है, ये राधा है, चुम्बन किया, बच्ची है, कन्या है। पर वो पीछे से जो आया एक आदमी, उसने भी गले में, उसने भी गुरु जी की तरह चुम्बन किया। अब गुरु जी को लगा ये तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वैसा कर रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं समझ रहा है। तो गुरु जी बोले अच्छा चलो हम आगे चलते हैं। आगे के लोहार, लोहे को भट्टी में डाला था,
और लाल लोहा धधकता हुआ उसे निकाला, तो गुरुजी ने उस लोहे को भी चूम लिया, गरम लोहे को भी क्या किया, चूम लिया, उसे भी अपने होठों से लगा के, और गुरुजी ने चूम के उसे दिया कि अब तू भी चूम। तो वो भागा, वो नहीं चूम पाया, वही लोहे को कौन, गरम लोहे को कौन चूमे। तो कहने का तात्पर्य यहां पर मेरा इतना सा था कि जो महापुरुष करते हैं, कई बार हम उनके कार्यों को देख करके ये भाव रखते हैं कि यार ये तो इतने बड़े हैं, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, पर उसके पीछे का भाव नहीं समझ पाते कि वो किस सेंस से कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है, उनका भाव क्या है। अब वो तो ऐसे थे ना कि वो लोहे को भी चूम सकते थे गरम, भाई तपस्वी हैं, उनके लिए सब बराबर है फिर, पर तुम्हारी इतनी तपस्या नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी तपस्या होती है, सबका अपना अपना तपोबल होता है। अब देखो एक कथा आती है पुराणों में कि एक तपस्वी व्यक्ति थे, वो तपस्या करते, तो उनके पास सिद्धि आ गई। सिद्धि क्या आ गई? सिद्धि ये आ गई कि वो जहां जहां जाते तो वो कपड़ा अपना सुखाते ना, अपनी लंगोट और अपना दुपट्टा, तो वो आकाश में सूखता, मतलब उसे टांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आकाश में तैरता रहता। तो वो जहां जहां चलते ऊपर ऊपर कपड़ा चलता, तो वो सदा छाया उनके ऊपर बनी रहती। तो उनको लगा कि जी अपन तो देखो बड़े तपस्वी हैं। एक दिन क्या हुआ, वो पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे, तब एक चिड़िया आई और चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दी, छिछी कर दी, है ना। अब जैसे ही देखा, अरे चिड़िया क्या कर रही है, तो चिड़िया को देखा ना, तो बाबा जी ने देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। बाबा जी की तपस्या थी, तपोबल था, तपस्या से उनकी दृष्टि में तेज था, इतना तेज के चिड़िया जल के राख। अब तो बाबा जी को आ गया अभिमान कि हम जिसे देख लेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा, हमारे पास सिद्धि है। और जैसे ही उनको ये अभिमान आया, वैसे ही उनका जो कपड़ा ऊपर सूखता था वो नीचे गिर गया, मतलब उनकी तपस्या, वो सिद्धि खत्म। लेकिन उन्हें ये अभिमान तो आ ही गया कि मैंने चिड़िया को देखा तो भस्म हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक गांव में चले गए और गांव में जाकर के एक भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। तो भिक्षा एक गृहस्थ के घर में गए, वहां पति पत्नी थे, पत्नी अपने पति को भोजन करा रही थी। तो जब भिक्षाम देही बोला महात्मा जी ने, तो पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, महात्मा जी थोड़ा ठहरिए, मैं अपने पति को भोजन करा रही हूं, भोजन करा दूं फिर मैं आती हूं। बाबा जी बड़े क्रोध में, अरे जानती नहीं है तू मैं कौन हूं। तो पति ने कहा कि महात्मा जी आए हैं, मैं इंतजार, तुम जाओ पहले महात्मा जी को भिक्षा दे आओ। तो पति की आज्ञा हो गई, तो वो भिक्षा लेकर आई और द्वार पर खड़े महात्मा जी के पास खड़ी हो गई, महात्मा जी भिक्षा लो। तुम जानती नहीं हो, कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, तुम जानती नहीं हो। तब उस महिला ने कहा, महाराज मुझे ऐसे घूरो मत, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारी आंखों की दृष्टि पड़ती जल के भस्म हो जाए, भिक्षा लो और आगे जाओ। अब वो महात्मा जी सोचे कि मैंने जब चिड़िया को भस्म किया था वहां तो कोई नहीं था, तो इन्हें कैसे पता लग गया। तो उन्होंने पूछा कि देवी आपको कैसे पता लगा कि मैंने चिड़िया को भस्म किया है अपनी दृष्टि से। उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने पति की सेवा करती हूं, तुमने तपस्या करके जो शक्ति पाई है उससे कई गुना ज्यादा शक्ति मैंने केवल पति की सेवा करके प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं जानती हूं। अब वो महात्मा जी बोले, अच्छा आप पति की सेवा करती हैं और आप मेरे से ज्यादा तपस्वी हैं, तो बताइए फिर, ये बताओ मेरा मार्गदर्शन कैसे होगा। तब वो स्त्री ने कहा कि आगे जाओ, एक कुम्हार रहता है वो बताएगा, जा। आगे चले बाबा जी, आगे चले तो वो चक्का में माटी रख करके कुल्हड़ बना रहा है, घड़ा बना रहा है, कुम्हार था। तो वो कहा कि भाई देखो इतना बड़ा साधु ये कुम्हार के पास आया ज्ञान लेने। कुम्हार अपने माँ बाप की सेवा करता था। कथा बड़ी लंबी है, वो कई जगह गया, पर मैं सार तत्व पे पहुंच जाऊं आपके लिए। कथा बड़ी लंबी है, पर सार तत्व ये है कि वो व्यक्ति कुम्हार जब घड़े पर कुल्हड़ बना रहा था तो ये गए और बोले, सुनो कुम्हार
हमें जरा ज्ञान दो, कौन सा वाला? तुम्हें कैसे पता, वो महिला को कैसे पता लगा कि मैंने एक पक्षी को जला दिया है? तब कुम्हार ने कहा कि सुनो, थोड़ा शांत रहो, चुपचाप खड़े रहो, मैं अपने माँ बाप की अभी सेवा कर रहा हूं, माँ बाप की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, फिर मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। अब वो कुम्हार पर भी गुस्सा करने लग गए बाबा जी, साधु जी। तो साधु जी ने भी कहा कि तुम पक्षी को जलाए हो और तुम्हें एक महिला ने हमारे पास भेजा है। अब देखो, बिना बताए कुम्हार को सब ज्ञात हो गया है ना। और सुनो, अभी हम तुम्हें सब बताते हैं। वो माँ बाप की सेवा की, जब माँ बाप सो गए तब आए कुम्हार, बिठाया और कहा कि सुनो, तुमने तपस्या की, सिद्धि पाई, लेकिन वो सिद्धि चली नहीं। क्यों? क्योंकि तपस्या तुम किसे मानते हो? जंगल में बैठ जाने का नाम तपस्या है? नहीं। उस स्त्री ने अपने पति की सेवा की, तो पति की सेवा के बल पर वो तुमसे ज्यादा तपस्वी है। एक स्त्री पति की सेवा करके सब कुछ पा सकती है। क्या माता सिलोचना, सावित्री, अनुसुईया, क्या ये पतिव्रता नारियों के बारे में तुमने नहीं सुना? और रही मेरी बात, मैं कुम्हार हूं, चक्के पर माटी रख करके घड़ा और कुल्हड़ बना करके गुजारा करता हूं, पर मैं माँ बाप की सेवा करता हूं। और तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, माँ बाप को छोड़कर तुम जंगल में तपस्या करने आए, इसलिए तुम्हारी कोई तपस्या सिद्ध नहीं हुई। और देखो, मैं आज भी गृहस्थ में रहकर माँ बाप की सेवा करता हूँ, अपना कार्य करता हूँ, तो तुम जैसा तपस्वी मेरे द्वारे पे आकर के खड़ा है मेरे से ज्ञान लेने के लिए। इसलिए भक्तों, गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। कब? जब व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे। एक स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति की सेवा करना। एक पुत्र का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। बस सेवा से ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन आजकल का व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, और रातों रात उसे धन्ना सेठ बनने के शौक बहुत है कि अमीर बन जाऊं, पर काम कुछ ना करना पड़े। ऐसे नहीं होता ना। अब देखो, कल हम लोगों ने सुना, तो इस कथा से आपको यह सीख मिलती है कि हम हमेशा हमें सेवा करना चाहिए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने ये सारे वेद पुराणों का जो रहस्य है मैंने सब जाना, समझा, कि अंत में मुझे भी लगा कि सेवा ही सबसे उत्तम। इसलिए गौरी गोपाल में सेवा का कार्य चल रहा है। ये दास ने सेवा